नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिन्होंने न सिर्फ लाखों युवाओं को पढ़ना सिखाया बल्कि उन्हें जिंदगी जीने का एक नया नजरिया भी दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं मशहूर लेखक, कॉलमनिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर चेतन भगत की। उनकी किताबें तो आपने पढ़ी ही होंगी, 5 Point Someone, 2 States, 3 Mistakes of My Life और भी कई। उनकी कहानियां हमारी जिंदगी के आसपास ही घूमती हैं और यही वजह है कि वो इतने ज्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन आज हम उनकी किसी कहानी पर बात नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे उनके उन लाइफ चेंजिंग रूल्स के बारे में जो उन्होंने अपने अनुभवों और जिंदगी के गहरे निरीक्षण से हासिल किए हैं। ये वो नियम हैं जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और सफलता की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं चेतन भगत के उन लाइफ चेंजिंग रूल्स के बारे में जो आपको अभी जानने चाहिए। चेतन भगत का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, अपने जुनून को पहचानो और उसका पीछा करो। वो हमेशा कहते हैं कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि आप वो काम करें जिसमें आपको मजा आता हो, जिसमें आपकी सच्ची दिलचस्पी हो। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आप वो काम करते हैं जिसे आप पसंद करते हैं तो आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा। चेतन भगत इसी बात पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि जब आप अपने जुनून को पहचान लेते हैं तो आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा और उत्साह आता है। आप ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं और मुश्किलों का सामना भी आसानी से कर लेते हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ इसलिए भटकते रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उन्हें असल में क्या करना पसंद है। वो दूसरों की देखा देखी या सामाजिक दबाव में आकर ऐसे करियर चुन लेते हैं जिनमें उनका मन नहीं लगता। चेतन भगत कहते हैं कि यह एक बहुत बड़ी गलती है। आपको थोड़ा समय निकालकर खुद से पूछना चाहिए कि आपको किस चीज में आनंद आता है, आपकी स्वाभाविक प्रतिभा क्या है और आप किस तरह के काम को करते हुए कभी थकते नहीं हैं। एक बार जब आपको अपने जुनून का पता चल जाए तो उसका पीछा करने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए। शुरुआत में मुश्किलें आ सकती हैं, लोग आप पर शक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका जुनून सच्चा है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। चेतन भगत खुद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी लेखक बने क्योंकि लेखन उनका जुनून था। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। चेतन भगत का दूसरा महत्वपूर्ण नियम है, कभी भी सीखना बंद मत करो। उनका मानना है कि जिंदगी एक सतत प्रक्रिया है और इसमें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो पीछे रह जाते हैं। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी हर पल नई ऊंचाइयों को छू रही है और नए नए कौशल और ज्ञान की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में अगर आप यह सोच लें कि आपने सब कुछ सीख लिया है तो आप बहुत जल्द ही अप्रासंगिक हो जाएंगे। चेतन भगत हमेशा नई किताबें पढ़ने, नए लोगों से मिलने और नए अनुभव हासिल करने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि हर एक चीज से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिल सकता है, चाहे वो कोई किताब हो, कोई फिल्म हो या फिर किसी अनजान व्यक्ति से हुई बातचीत हो। सीखने का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल करना ही नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, दूसरों के अनुभवों से सीखें और हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। जब आप सीखने के लिए खुले रहते हैं तो आपके दिमाग के नए रास्ते खुलते हैं और आप नई समस्याओं को हल करने के लिए बेहतर तरीके खोज पाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा जिज्ञासु बने रहिए, सवाल पूछते रहिए और कभी भी यह मत सोचिए कि आपको सब कुछ पता है। सीखने की प्रक्रिया को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बना लीजिए और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी समृद्ध और सफल होती है। चेतन भगत का तीसरा नियम है, अपने लक्ष्य निर्धारित करो और उन पर काम करो। उनका मानना है कि बिना लक्ष्य के जिंदगी एक दिशाहीन नाव की तरह होती है जो कहीं भी पहुंच सकती है। जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य हो। आपको यह पता होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, आप कहां पहुंचना चाहते हैं। जब आपके पास एक लक्ष्य होता है तो आपको यह भी पता होता है कि आपको किस दिशा में प्रयास करना है और आपकी मेहनत किस काम आएगी।
चेतन भगत स्मार्ट लक्ष्यों की बात करते हैं। स्पेसिफिक विशिष्ट, मेजरेबल मापने योग्य, अचीवेबल प्राप्त करने योग्य, रेलेवेंट प्रासंगिक और टाइम बाउंड इकेनको समयबद्ध। आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। आप उसे माप सकें कि आपने कितना हासिल किया है। वो आपकी क्षमता के अनुसार प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। वो आपकी जिंदगी के मूल्यों और उद्देश्यों से जुड़ा होना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम होता है उन पर काम करना। बहुत से लोग सिर्फ सपने देखते रहते हैं और कभी भी उन्हें हकीकत में बदलने के लिए प्रयास नहीं करते। चेतन भगत कहते हैं कि आपको छोटे छोटे कदम उठाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह लगातार प्रयास और कड़ी मेहनत का नतीजा होती है। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और कभी भी हार न मानें। चेतन भगत का चौथा नियम है सकारात्मक सोच रखो। उनका मानना है कि आपकी सोच का आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके साथ अच्छी चीजें होने की संभावना बढ़ जाती है, और अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो आप खुद को और मुश्किलों में डाल लेते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय खुश रहें और अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है कि आप मुश्किलों का सामना सकारात्मक रवैये के साथ करें। हर स्थिति में कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करें और हमेशा यह विश्वास रखें कि आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। चेतन भगत कहते हैं कि आपको अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप अक्सर नकारात्मक बातें सोचते हैं? क्या आप हमेशा सबसे बुरे की आशंका करते हैं? अगर ऐसा है तो आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करें। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे चुनौती दें और एक सकारात्मक विचार सोचें। सकारात्मक सोच आपको आत्मविश्वास देती है, आपको प्रेरित करती है और आपको मुश्किलों का सामना करने की शक्ति देती है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आप अवसरों को बेहतर ढंग से देख पाते हैं और उनका लाभ उठा पाते हैं। चेतन भगत का पांचवा नियम है समय का सही इस्तेमाल करो। उनका मानना है कि समय सबसे कीमती संसाधन है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी समय में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग समय की कमी का रोना रोते रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं। चेतन भगत समय प्रबंधन के महत्व पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि आपको अपनी प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए और उन कामों को पहले करना चाहिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपको उन कामों को पहचानना चाहिए जो आपके समय को बर्बाद करते हैं और उनसे बचना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया और दूसरी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। हमें इन डिस्ट्रैक्शंस से सावधान रहना चाहिए और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चेतन भगत कहते हैं कि आपको अपने दिन की योजना बनानी चाहिए, एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए और हर काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखिए, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए अपने हर पल का सदुपयोग करें और उसे कुछ प्रोडक्टिव बनाने में लगाएं। चेतन भगत का छठा नियम है अपनी सेहत का ध्यान रखो। उनका मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी सेहत को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो देर रात तक काम करते हैं, जंक फूड खाते हैं और व्यायाम नहीं करते हैं। इसका उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। चेतन भगत कहते हैं कि आपको अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए। आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ भोजन खाना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। आपको मानसिक शांति के लिए भी समय निकालना चाहिए, जैसे कि मेडिटेशन या योग करना। जब आप स्वस्थ होते हैं तो आपके पास ज्यादा ऊर्जा होती है, आपका मूड अच्छा रहता है और आप बेहतर तरीके से सोच पाते हैं। इसलिए अपनी सेहत को नजरअंदाज मत कीजिए और इसे अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइए। बोलो। सातवां नियम,
लोगों से जुड़ो और अच्छे रिश्ते बनाओ। चेतन भगत का 7वां नियम है, लोगों से जुड़ो और अच्छे रिश्ते बनाओ। उनका मानना है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसे दूसरों के साथ जुड़ने और अच्छे रिश्ते बनाने की जरूरत होती है। आपके दोस्त, परिवार और सहकर्मी आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको सलाह देते हैं और आपको मुश्किल समय में सहारा देते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप उनके साथ अच्छे और मजबूत रिश्ते बनाए रखें। चेतन भगत कहते हैं कि आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए। आपको दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। जब आपके पास अच्छे रिश्ते होते हैं, देते हैं, तो आपकी जिंदगी ज्यादा खुशहाल और संतोषजनक होती है। नेटवर्किंग भी आज के समय में बहुत जरूरी है। आपको उन लोगों से जुड़ना चाहिए जो आपके क्षेत्र में सफल हैं या जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अच्छे रिश्ते आपको नए अवसर दिला सकते हैं और आपकी तरक्की में सहायक हो सकते हैं। 8वां नियम, हार मत मानो। चेतन भगत का 8वां नियम है, हार मत मानो। उनका मानना है कि जिंदगी में असफलताएं जरूर आती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे सीखें और फिर से प्रयास करें। सफलता कभी भी सीधी रेखा में नहीं मिलती। रास्ते में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार आपको असफलता का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन जो लोग हार मान लेते हैं वो कभी भी सफल नहीं हो पाते। चेतन भगत कहते हैं कि आपको अपनी असफलताओं को एक सीखने का अवसर मानना चाहिए। आपको यह विश्लेषण करना चाहिए कि आपसे कहां गलती हुई और अगली बार आप उसे कैसे सुधार सकते हैं। आपको अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। दृढ़ता और लगन सफलता की कुंजी है। जब आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं और कभी भी हार नहीं मानते हैं, तो अंततः आपको सफलता जरूर मिलती है। 9वां नियम, बदलाव को स्वीकार करो। चेतन भगत का 9वां नियम है, बदलाव को स्वीकार करो। उनका मानना है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और जो लोग बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। आज की दुनिया बहुत गतिशील है। हर चीज तेजी से बदल रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, समाज हो या फिर आपकी अपनी जिंदगी हो। ऐसे में यह जरूरी है कि आप बदलाव के लिए तैयार रहें और उसे खुले मन से स्वीकार करें। चेतन भगत कहते हैं कि आपको नई चीजों को सीखने और अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको अपनी पुरानी आदतों और सोच को बदलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए अगर वो अब आपके लिए उपयोगी नहीं है। बदलाव से डरना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप इसे स्वीकार करते हैं और इसके साथ चलते हैं, तो आप नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। 10वां नियम, कृतज्ञता व्यक्त करो। चेतन भगत का 10वां और आखिरी नियम है, कृतज्ञता व्यक्त करो। उनका मानना है कि आपको उन सभी चीजों के लिए आभारी होना चाहिए जो आपके पास हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। कृतज्ञता एक बहुत ही शक्तिशाली भावना है। जब आप उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास हैं, तो आप ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। आप अपनी समस्याओं पर कम ध्यान देते हैं और अपनी अच्छी चीजों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। चेतन भगत कहते हैं कि आपको हर दिन कुछ समय निकालकर उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी सेहत, आपके परिवार, आपके दोस्त, आपकी नौकरी या कुछ भी हो सकता है। जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो आप एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं जो आपकी जिंदगी में और भी अच्छी चीजें आकर्षित करती है। वीडियो का अंत, सारांश और प्रेरणा। तो दोस्तों, ये थे चेतन भगत के कुछ लाइफ चेंजिंग रूल्स जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए। एक बार फिर से इन्हें दोहरा लेते हैं। अपने जुनून को पहचानो और उसका पीछा करो। कभी भी सीखना बंद मत करो। अपने लक्ष्य निर्धारित करो और उन पर काम करो। सकारात्मक सोच रखो। समय का सही इस्तेमाल करो। अपनी सेहत का ध्यान रखो। लोगों से जुड़ो और अच्छे रिश्ते बनाओ। हार मत मानो।
बदलाव को स्वीकार करो, कृतज्ञता व्यक्त करो। चेतन भगत के ये नियम बहुत ही सरल और व्यावहारिक हैं, लेकिन अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप निश्चित रूप से बड़े बदलाव ला सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको चेतन भगत का कौन सा नियम सबसे ज्यादा पसंद आया और आप उसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।